आप सिर्फ पाँव छूने की बात करें, जो बिडेन सरेंडर हो रखा है खुद, जहाँ मोदी बैठते हैं वहाँ जाके पीछे से पकड़ लेता है। पे एक नेता खड़े होकर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ बॉस। इकोनॉमी बढ़ाने की बात करी, क्या राहुल गांधी ऐसी कोई बात करते हैं? क्या ऐसा कोई विज़न है उनके पास? जबकि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए ऐसे परिवार में जहाँ से प्रधानमंत्री निकले सबसे ज़्यादा। भाई नेताओं का सम्मान होएगा, पर मोदी जी जैसा नेता ना था ना है, और क्या पता आगे भी ना हो। तो विपक्ष का कोई एक ऐसा लीडर दिखा दो जो मोदी जी के कद का नेता हो। क्या राहुल गांधी है? क्या केजरीवाल है? ये चोर भ्रष्ट लोग, ये लुटेरे। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से न्यू गिनी गए और वहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू का अभिवादन किया गया, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हुआ है सब कार्य? आप एक चीज़ भूल गए। सबसे पहली बात है, चीन को घेरा गया है। G7 की मीटिंग में चीन नहीं था, और G7 चीन के विरोध में बनी हुई है। हिरोशिमा में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गए भारत के, नरेंद्र मोदी, और वहाँ बैठक में जो बिडेन उनसे मिलने आए और वो कहते हैं हमारे यहाँ डिनर पार्टी है और आपको आना है अगले महीने। और लोग, आप इतने प्रसिद्ध हो कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। आप सिर्फ पाँव छूने की बात करें, जो बिडेन सरेंडर हो रखा है खुद, जहाँ मोदी बैठते हैं वहाँ जाके पीछे से पकड़ लेता है और मिलने आ जाता है। सोच के देखो, बड़े बड़े लोगों को आज तक ये चीज़ें नहीं मिली जो वहाँ मिल रही है। फिर वो वहाँ से जाते हैं, देखो कंटिन्यू, ये मैं कहता हूँ जान का जोखिम डालना कहते हैं। वो लगातार पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से जापान जाना, हिरोशिमा। G7 अटेंड करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति वगैरह से मिलना, और उसके बाद जाना पपुआ में, वहाँ पे उनके पैर छुए जाते हैं, ऐतिहासिक घटना होती है। फिर उसके बाद उन्हें वहाँ का ऑनर दिया जाता है सबसे बड़ा उस देश का। उसके बाद वो चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। सिडनी का जो राष्ट्रपति है वो कहता है, ट्वीट करके कह देता है कि हमारे यहाँ 20,000 लोगों की गैदरिंग का ही जगह है जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ पे हज़ारों लोग और आना जाते हैं। बार बार मुझे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी खचाखच वो कार्यक्रम से वो भरा हुआ था। और वहीं पे एक नेता खड़े होकर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ बॉस। मोदी इज़ बॉस, मोदी इज़ बॉस। यार कितनी बड़ी बात होती। पहले ही प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के नेता बने हुए थे, और किसी एक बड़े नेता के द्वारा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में उन्हें बॉस कह देना, ये अपने आप में हमें भावुक कर देने वाली क्षण है। लेकिन आप बॉस का जो भी वीडियो क्लिप आया, लेकिन इसी के अगर देखेंगे तो अपने ही देश में, भारत में जो है एक नेता, जो अपने कई वकील हैं, प्रशांत भूषण की बात हो, वो अलग वीडियो जारी कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, इनका कोई अस्तित्व नहीं है सर। आम आदमी पार्टी से धक्के मार के निकाल दिए गए, वो भी तशरीफ पे लात मार के, वो भी केजरीवाल द्वारा। उनका नाम है प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट के अपने कैबिन में पिटे थे, वो वीडियो भी वायरल हो गया है, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी इतनी गंदी करी है। उसने लिखा है कुछ, इतने अपशब्द है मैं बोल नहीं सकता आपके चैनल के माध्यम से, पर लगातार सुबह से उनकी वीडियो वायरल है। उनने कहा था कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर के वहाँ पे प्लेसिसाइज वो कहते हैं कि मतलब जनमत संग्रह करवा दो। तब उन्हें जूते पड़े थे। तजिंदर पाल सिंह बग्गा, इंदर वर्मा, अरुण उपाध्याय, 3 लड़के गए थे सुप्रीम कोर्ट के कैबिन में, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। देश के बंटवारे की बात करने वाले व्यक्ति से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मोदी के बारे में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या अस्तित्व है? और संजय रावत, ये तो खुद अपनी जाँच भोग रहे हैं, खुद घोटालेबाज हैं, 2 नंबर के आदमी हैं, नवाब मलिक के चेले हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ जिनके लिंक हों, ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये जो भौंक रहे हैं ना, हाथी चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। इन भौंकने वालों पे हम ध्यान नहीं देना चाहिए। मोदी जी की जो छवि है, 2024 में 400 पार सीटें आएंगी, और 400 प्लस सीटों का ही ये आह्वान हुआ है पूरे विश्व में। मोदी जी ने वहाँ क्या संदेश दिया भारतीय नागरिकों से? अगर आप भारत में आते हो तो अपने साथ एक परिवार को लेके आओ ऑस्ट्रेलिया के। इकोनॉमी बढ़ाने की बात करी, क्या राहुल गांधी ऐसी कोई बात करते हैं? क्या ऐसा कोई विज़न है उनके पास? जबकि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए ऐसे परिवार में जहाँ से प्रधानमंत्री निकले सबसे ज़्यादा।
फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। उनके पास ना विजन है, ना नेता है, ना नीति है। आपको रोकना चाहूँगा, अब ये आरोप जो बीजेपी की तरफ से, जैसे कि वहाँ पैर छूने का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कई सारे वीडियो वायरल कर रही कि इससे पहले भी हो चुका है, प्रधानमंत्री का सम्मान हो चुका है, राजीव गांधी के बारे में जिक्र कर रही हैं, इंदिरा गांधी के बारे में जिक्र कर रही हैं। ये बोल रही हैं कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री के साथ में हुआ, और जिस तरीके से मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। हमने कंपैरिजन तो आपके चैनल पे भी नहीं करा। सबका सम्मान है ना, नेहरू जी का भी सम्मान है, इंदिरा जी का भी, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, अब नरसिम्हा राव जी का भी, सबका ही सम्मान है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होती है, वो देश का होता है। पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी घट जाती है। अब तक के भारत के इतिहास में जो भारत आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, तब से अब तक के सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी साबित हो गए हैं। वहाँ राजीव गांधी कहीं नहीं ठहरते। इंदिरा गांधी भी पिछड़ चुकी है, क्योंकि इंदिरा गांधी के 1971 वार के अलावा उनकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं। उन्होंने यहाँ इस देश में 18 महीने इमरजेंसी लगाई थी, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। और बांग्लादेश अलग हुआ इस देश में से, अगर चाहते तो उसे देश में मिला सकते थे। हमें टैक्स देना पड़ा सर बांग्लादेश बनने का भी। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक छोड़े, भारत के सैनिक छुड़वाए गए क्या? पाकिस्तान की जेलों में बंद सैनिक नहीं छुड़वाए गए। शिमला समझौते में हम हार चुके हैं वो युद्ध, कोई बात नहीं करता उस बारे में। बहुत सारी बातें हैं। हिरोशिमा हमारे यहाँ पे भाई नेताओं का सम्मान होएगा, पर मोदी जी जैसा नेता ना था ना है, और क्या पता आगे भी ना हो। इन्होंने तारीफ करने के बजाय जो है खिंचाई कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना दूरी क्यों बना? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का सम्मान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सम्मान होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? इंदिरा गांधी जी आज तो जीवित नहीं है ना। अगर इंदिरा जी होती तो उनका अलग सम्मान होता। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे कद्दावर लीडर रहे हैं, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने आज वर्तमान में ठगबंधन, जो गठबंधन कहते हैं अपने आप को, विपक्ष का कोई एक ऐसा लीडर दिखा दो जो मोदी जी के कद का नेता हो। क्या राहुल गांधी है? क्या केजरीवाल है? ये चोर भ्रष्ट लोग, ये लुटेरे, ये ममता बनर्जी, ये शरद पवार, ये कितने ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते, कहीं खड़े नहीं होते। मोदी के नाखून के मैल के बराबर लोग नहीं है ये। मोदी तो छोड़ो, ये योगी जी का भी सामना नहीं कर सकते लोग। आज योगी जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो जाएं तो 400 सीटें तो वही जीत जाएं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इनकी तो कोई औकात बिसात नहीं है, बस ये बिलखते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, हाथी चले बाजार और हजार।